होप आप सब स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। तो आज है 26 तारीख, 26 मई। आज मेरी दादी की पूजा है। पूजा इन द सेंस आज मेरी दादी की पुण्यतिथि है। तो हमारे घर में क्या होता है, हम किस तरीके से उनकी पूजा करते हैं, तो वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो आइए। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी दादी के निमित्त खाना पकाया जा रहा है। जो चीज़ें उनको सबसे ज़्यादा पसंद थी, आज के दिन हम वही बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरी दादी हैं और ये मेरे दादू हैं। एंड उनके निमित्त खाना पकाया जा रहा है। जो जो चीज़ें उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, जो उनको सबसे ज़्यादा फेवरेट थी, वो हम बनाते हैं। जैसे कि तोरी हो गई। तोरी मेरी दादी को सबसे ज़्यादा पसंद थी। आलू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, खीर, मिर्च के पकौड़े। मेरी दादी को तोरी सबसे ज़्यादा पसंद थी। उनकी तोरी फेवरेट थी, इसलिए हम हर साल तोरी बनाते हैं। और हमारे घर में तोरी भी दादी की पूजा के बाद से ही बननी स्टार्ट होती है, क्योंकि जब तक हम दादी को तोरी का भोग नहीं लगाते, हम लोग भी तोरी नहीं खाते हैं। तो ये हम लोग, ये जो थाली है, ये हम मंदिर में देकर आते हैं, आप आगे देखोगे। और जैसा कि मैं अब आपको अगर बताऊं, तो मैं बहुत छोटी थी, मतलब मैं 1 साल की रही होंगी जब मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। वो हमें छोड़ के चली गई थी। बट जितना मैं अपने फादर से सुनती हूँ, जितना मैं अपनी मदर से सुनती हूँ, अपने घर में सबसे सुनती हूँ, उतना मेरे को पता चलता है कि दादी की ये सारी चीज़ें फेवरेट थीं। और सबसे ज़्यादा जो दादी को पसंद था, वो तोरी और मिर्च के पकौड़े सबसे ज़्यादा मेरी दादी को पसंद थे। और ये सारी बातें मुझे मेरे फ़ादर के थ्रू, मेरी मदर के थ्रू, मेरे बुआ चाचा के थ्रू पता चलती हैं कि मेरी दादी को ऐसी सब डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद थी। दूसरी, उनको कुकिंग का बहुत शौक़ था। वो खुद भी बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। और बस यही थाली उनकी प्रिपेयर हो चुकी है, और अब हम इसको, थाली को लेके हम जा रहे हैं मंदिर में देने के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब तक दादी की पूजा नहीं होती, तब तक हमारे घर में तोरी नहीं बनती। हालांकि मार्केट में तोरी आ जाती है, बट जब तक हमारी दादी की पूजा नहीं होती, हम घर में तोरी नहीं खाते। घर में क्या, हम बाहर भी तोरी नहीं खाते जब तक हम अपनी दादी को तोरी का भोग नहीं लगा देते। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी दादी को तोरी बहुत पसंद थी। तो पहले उनको हम भोग लगाते हैं, फिर ही हम उसके बाद तोरी हमारे घर में बननी स्टार्ट होती हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपनी दादी की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में बताऊं, तो मेरे को भी खुशी होगी। और शायद आप लोगों को भी पता चलेगा कि वो किस नेचर की इंसान थी, कितनी अच्छी थी मेरी दादी। उनको सबसे पहले तो जो उनको शौक़ था, वो खाना बनाने का और खाना खिलाने का शौक़ था मेरी दादी को। वो मतलब उनके लिए 100-200 आदमी का खाना बनाना बहुत, जिसे बोलते हैं, एक आसान बात होती है ना, वो होती थी उनके लिए। जैसा कि पापा ने मुझे बताया था एक बारी कि हमारे घर में कुछ ऐसा फंक्शन पड़ा था जिसमें मेरी दादी ने 150 लोगों का खाना बनाया था, और खुशी खुशी। एक होता है ना, जब इंसान इतना सारे लोगों का खाना बनाता है, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी टेंशन होती है। बट दादी खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाती थी, और जब दूसरे उसको खुशी से खाते थे, तो मेरी दादी को बहुत खुशी मिलती थी। मेरी दादी ने सबके लिए बहुत किया है। जितना मुझे, मेरे फैमिली गेट टुगेदर जब होते हैं हमारे यहाँ, मेरे बुआ चाचा वगैरह हम सब मिलते हैं, तब मैं जितनी बातें सुनती हूँ, तब मुझे पता चलता है मेरी दादी ने सबके लिए बहुत किया है। वो मतलब, देखो क्या होता है, जब एक इंसान दुनिया से जाता है ना, तो लोग बहुत सी बातें करते हैं, बट बात क्या करते हैं वो मैटर करता है। तो हर किसी से भी, जो भी मेरी दादी को जानते हैं, या जो भी मेरी दादी के नोन थे, क्लोज थे, वो हर कोई मुझे ये बताते थे कि तुम्हारी दादी बहुत अच्छे नेचर की थी, तुम्हारी दादी सबके लिए करने में बिलीव रखती थी, तुम्हारी दादी जब भी सबके लिए करती थी, कभी उफ़ नहीं करती थी। तो हम आ गए हैं सेक्टर 5 के मंदिर, जहाँ पे हमने एक बार आपको दिखाया था। तो यहाँ पे हम लोग थाली देने के लिए आए हैं।
गौरी शंकर मंदिर है जिसमें हम पहले भी आ चुके हैं। मैंने आपको इसकी व्लॉग बना के दिखाया था, आपने देखा भी था। हनुमान जयंती पे भी आए थे और पीछे भी हम एक बार यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम इसी मंदिर में आए थे।